हेलो गाइज, मैं मनोज कुमार आप सभी का एनसीईआरटी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के इंटरफेस की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। एमएस वर्ड के इंटरफेस की जानकारी लेने से पहले हम लोग एमएस वर्ड के फाइल एक्सटेंशन कोड को समझते हैं। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वह किसी भी तरह का एप्लीकेशन हो, वह वर्ड से रिलेटेड काम करता हो, पिक्चर से रिलेटेड काम करता हो, एनिमेशन से रिलेटेड काम करता हो, वीडियो से रिलेटेड काम करता हो, सभी का एक फाइल एक्सटेंशन कोड होता है जिसमें हम अपने डेटा को सेव करते हैं। तो एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन कोड है वह है DOCX डॉक्स। एमएस ऑफिस 7, एमएस ऑफिस 10, 11, 13, 14 या जितने भी ऊपर के, इन सभी का फाइल एक्सटेंशन कोड है DOCX। लेकिन ऑफिस 7 से नीचे के जो वर्जन है जिसमें हम लोग एमएस वर्ड को यूज किए हैं, उसका फाइल एक्सटेंशन कोड है DOC यानी कि डॉक। 2003 का वर्जन में DOC यानी कि डॉक का यूज होता था और उससे नीचे के भी सभी वर्जन में फाइल एक्सटेंशन कोड DOC ही था। तो आप लोग समझ गए कि पहले क्या था फाइल एक्सटेंशन कोड और अभी एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन कोड क्या है। तो आप चलिए समझते हैं एमएस वर्ड के इंटरफेस को। एमएस वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस सेम ऐसा ही दिखाई देगा जिस तरह से अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपरी हिस्सा में आपको कुछ छोटे छोटे टूल्स दिखाई देंगे। सबसे पहले जो कि लेफ्ट अपर कॉर्नर में है, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा, यह टाइटल बार कहलाता है। और टाइटल बार के जस्ट बगल में 3 बटन आपके हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब चलिए इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले है क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों, इसमें जो टूल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, उन टूल्स को क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हमें सेव ज़्यादातर करना रहता है तो यहाँ पर सेव का देखिए है, अंडो है, रिडो है। हमें आगे की ओर फॉरवर्ड करना पड़ता है या पीछे की ओर बैकवर्ड करना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग अंडो और रिडो यानी Ctrl+Z और Ctrl+Y का यूज करते हैं। तो वो टूल भी इसके अंतर्गत है। इसके अलावा जो भी टूल जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं उसे भी हम क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत ऐड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे ऐड कैसे करते हैं। आप क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बगल में एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल पर क्लिक करना है। ट्रायंगल पर क्लिक करते ही आपको बहुत सारे टूल्स दिखाई देंगे जिसमें कुछ में चेकआउट किया हुआ है और कुछ अनचेक है। तो जो चेकआउट किया हुआ है वह टूल ऐड है ऑलरेडी, और जो चेकआउट नहीं है वह टूल ऐड नहीं है। तो हम किसी भी टूल को ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं ओपन को ऐड करना, तो ओपन पर चेकआउट कर दें। जैसे ही आप ओपन पे चेकआउट कीजिएगा, देखिए ओपन का यहाँ पर टूल क्विक एक्सेस टूल बार में एक्टिव हो गया। अब हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप जो टूल को ऐड कर दिए हैं उसे हटाना चाहते हैं, जैसे हम ओपन को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से अनचेक कर दें, तो वह देखिए क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों, यदि वैसा टूल जो इस लिस्ट में नहीं है और हम उस टूल को ऐड करना चाहते हैं तो उसे कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको मोर कमांड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस मोर कमांड पे जाना है। मोर कमांड पे क्लिक करते ही जो ज़्यादातर यूज होने वाले टूल्स हैं वो सभी का लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा, और इसमें से जिसे भी आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे कि हम कट को क्लिक कर दिए और उसके बाद यहाँ पर ऐड बटन आपको दिखाई दे रहा, ऐड बटन पे क्लिक करें। ऐड बटन पे क्लिक करते ही इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाने के बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। ओके पर क्लिक करते ही वह टूल आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो टूल हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं है उसे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं जो टूल हम ऐड कर दिए हैं उसे हटाएं कैसे, तो उसके लिए आपके पास एक और तरीका है। आप उस टूल पर राइट क्लिक करें और आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर लेफ्ट क्लिक कर दें। इस पर लेफ्ट क्लिक करते ही आपका वह टूल यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों, क्विक एक्सेस टूल बार के कार्य को आप समझ गए। अब समझते हैं उसके जस्ट बगल का जो टाइटल बार है। दोस्तों, इसे टाइटल बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल और
एप्लीकेशन का टाइटल शो करता है, दिखाने का काम करता है, इसलिए इसे टाइटल बार कहते हैं। इसके जस्ट बगल में मिनिमाइज बटन है। जब हम अभी के करेंट एप्लीकेशन पर काम जो कर रहे हैं, इस काम को कुछ देर के लिए होल्ड करके किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमाइज बटन का यूज करते हैं। जैसे कि इसे मिनिमाइज कर दिए तो ये देखिए नीचे की ओर चला गया। अब हम चाहें तो दूसरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और वह कंटिन्यू रूप से वहाँ पर होल्ड है। वापस से ओपन करने के लिए टास्क बार में जाएं और जो आइकन वर्ड का दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दें तो वह वापस आ जाएगा। मिनिमाइज के जस्ट बगल में आपको रीस्टोर डाउन बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन का यूज एक साथ दो एप्लीकेशन पर कार्य करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है छोटा हो गया, तो इसे हम साइड में रख लिए और किसी दूसरे एप्लीकेशन को हम बगल में एक्टिव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम नोटपैड को ओपन कर लिए, अब हम यहाँ पे नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं और MS वर्ड में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी इमेज से आप डेटा को टेक्स्ट करना चाहते हैं, इमेज ओपन कर लिए तो हम इसे भी छोटा कर लेंगे मिनिमाइज से, और यहाँ पर देखिए इसमें जो लिखा हुआ है अब हम यहाँ पर देख करके अपने वर्ड एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन बटन का यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट है क्लोज बटन। इस बटन से हम अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। यदि हमारा काम कंप्लीट हो गया और हम एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए क्लोज बटन का यूज करते हैं। अब इसके जस्ट नीचे जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा, ये वाले लाइन जिसमें ये सभी ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसे टैब या मेनू कहते हैं। 2007 से ऊपर के वर्जन में टैब कहते हैं और इससे पहले के जो वर्जन था, पीछे का वर्जन, उसमें इसे मेनू कहते थे। तो अब इसे टैब कहेंगे। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से 8 टैब होते हैं जो शो करते हैं तथा अलग अलग टूल्स के अनुसार भी उस टूल से संबंधित टैब भी ऑटोमेटिक रूप से ओपन होते रहते हैं। अब इसके जस्ट नीचे जो आपको लंबी सी पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को रिबन कहते हैं, जो टैब के जस्ट नीचे होता है। रिबन को टूल बार भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स और उनके ग्रुप्स होते हैं। जितने भी टूल्स रिबन के अंतर्गत दिखाई देते हैं वह ग्रुप वाइज में बटे हुए होते हैं। जैसे कि अभी होम टैब खुला हुआ है और होम टैब में आप देख पा रहे हैं कि यह जो टूल है यह क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये सभी फॉन्ट से रिलेटेड काम करने वाले जो टूल्स हैं यह फॉन्ट ग्रुप्स के अंतर्गत आता है, और ये पैराग्राफ से रिलेटेड जो टूल है यह पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आता है। उसी तरह इधर स्टाइल ग्रुप है, इधर एडिटिंग ग्रुप है। अब रिबन के जस्ट नीचे आपको एक पतली सी लाइन दिखाई दे रही है जिसे रूलर कहते हैं। यह रूलर किसी भी एप्लीकेशन में दो ठो होता है, एक ऊपर में और एक लेफ्ट साइड में। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल रूलर और दूसरा वर्टिकल रूलर्स कहलाता है। उसी तरह से आप पेज के राइट साइड में देख रहे हैं कि एक स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा जिससे कि पेज को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, जिसकी सहायता से हम लोग पेज को ऊपर या नीचे करते हैं। इसे स्लाइडर कहते हैं और इसके पूरे एरिया को जिसमें यह स्लाइड कर रहा इसे स्क्रॉल बार कहते हैं। यह स्क्रॉल बार भी सभी एप्लीकेशन में दो ठो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और दूसरा वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो यहाँ पर आपको एक ही स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा, दूसरा कहाँ है। जैसे ही आप पेज को जूम करते हैं यानी कि बड़ा करते हैं तो आप देख पाएंगे कि नीचे एक और स्क्रॉल बार आपको दिखाई देने लगा जो दायां से बायां दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब है हमारा पेज जिस पर हम लोग काम करते हैं, जिस पर हम लोग अपने टेक्स्ट लिखते हैं। इस पेज को टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट पेज कहते हैं और इस पेज पर किया गया काम ही हमारा डॉक्यूमेंट या फाइल कहलाता है। अब सबसे निचला हिस्सा, किसी भी एप्लीकेशन का सबसे निचला हिस्सा जो होता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो कि सभी एप्लीकेशन में मिलता है। सबसे ऊपरी हिस्सा, किसी भी एप्लीकेशन का सबसे ऊपरी हिस्सा टाइटल बार कहलाता है और किसी भी एप्लीकेशन का सबसे निचला हिस्सा स्टेटस बार कहलाता है। अब चलिए समझते हैं कि MS वर्ड के स्टेटस बार में क्या क्या है। MS वर्ड के स्टेटस बार में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पेज काउंट है,
जहाँ पर यह दिखाता है कि आप टोटल पेज कितना यूज किए हैं और अभी किस पेज पे आप काम कर रहे हैं या किस पेज पर हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पेज 1 ऑफ 1 दिखाई दे रहा, यानी कि एक ही पेज है और पहले पेज पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर 2 ऑफ 2 दिखा रहा, यानी कि टोटल 2 पेज है और दूसरे पेज पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम पहले पेज पे वापस आ गए तो वहाँ देखिए 1 ऑफ 2 दिखा रहा, यानी कि टोटल 2 पेज है जिसपे पहले पेज पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके जस्ट बगल में आपको वर्ड काउंट दिखाता है कि टोटल हमने कितना वर्ड टाइप किया है। हर एक स्पेस के बाद के वर्ड को यह काउंट करता है। अगर आप लंबा वर्ड लिखे हैं और स्पेस नहीं दिए हैं तो वह एक ही वर्ड में काउंट करेगा, लेकिन इसी में हम बीच बीच में जब स्पेस दे देते हैं तो यह अलग अलग वर्ड को काउंट कर लेता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी 8 वर्ड काउंट कर रहा, लेकिन इससे पहले हम स्पेस नहीं दिए थे तो 5 वर्ड ही काउंट कर रहा था। तो वर्ड काउंट को आप लोग समझ गए। इसके जस्ट बगल में लैंग्वेज है कि जो हमारा एप्लीकेशन यूज हो रहा, इस एप्लीकेशन में अभी कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा। तो इसमें इंग्लिश यूएस, यानी कि यूएस का इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया जा रहा है। इसी स्टेटस बार में जब हम आगे और बढ़ेंगे तो इधर आपको जूम स्लाइडर दिखाई देगा, जिसकी सहायता से हम अपने पेज को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। यानी कि पेज को बड़ा और पेज को छोटा करने के लिए इस जूम स्लाइडर का यूज आप कर सकते हैं। 100% इसका इक्वल साइज होता है और आप अपने डेटा के अनुसार इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपको लेआउट दिख रहा, जो अलग अलग लेआउट है। पहला है प्रिंट लेआउट। पहले से हमारा जो वर्ड है यह प्रिंट लेआउट में रहता है, यानी कि जो भी डेटा जिस तरह से भी हम लोग बना रहे हैं इसी तरह से यह प्रिंट होगा, क्योंकि यह प्रिंट लेआउट में ऑलरेडी है। इसके जस्ट बगल में फुल स्क्रीन रीडिंग है। जब आपका एक से अधिक पेज है तो उसे आप फुल स्क्रीन रीडिंग में देख सकते हैं। यह रीडिंग करने के लिए स्पेशल होता है, एक बुक की तरह दिखाई देता है जिसमें हम लोग अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेआउट हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेआउट जो यहाँ पर अभी आपको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा या व्यू टैब के अंतर्गत भी है। देखिए व्यू टैब में भी प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है और ड्राफ्ट है। तो जब हम आप लोगों को होम टैब के बाद इंसर्ट इस तरह से बताते हुए व्यू टैब में आएंगे तो इन सभी लेआउट के बारे में और अधिक विशेष जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आप लोगों को होम टैब के सभी टूल्स की पूरी बारीक नॉलेज देंगे और एडवांस नॉलेज देंगे, जिससे कि आपको दोबारा कहीं सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप स्पेशल नॉलेज इन सभी टूल्स का प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।